हेलो दोस्तों। जेसन जो जो हम आईटीआर भरते हैं, जेसन एक नई यूटिलिटी आई है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही सॉफ्टवेयर है। एक्सेल या फिर वो जावा की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको यूज़ करने के लिए। देखो ये यहाँ पे ITED फिलिंग, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ई फिलिंग एनीवेयर एनी टाइम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप यूटिलिटी। इसमें ITR 1, ITR 4 ये दोनों फॉर्म भरे जाएंगे, और जो बाकी के ITR 2, 3, 5 जो है वो आगे इसमें जो अपडेट आएंगे जब जब इससे भरे जाएंगे। ये अभी लॉन्च हुआ है इसी साल, फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 के लिए ये लॉन्च हुआ है। और सबसे आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी काम हो जाता है इस पर करना। वैसे हम इसे ओपन करेंगे, देखो कंटिन्यू करने के बाद रिटर्न, यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल करेंगे रिटर्न। यहाँ अगर हमने कोई अपनी फ़ाइल करी हुई है रिटर्न, जैसे मान लो हमने यहाँ से रिटर्न पे क्लिक करके कुछ पोर्शन फाइल कर लिया अपनी रिटर्न का, तो ड्राफ्ट वर्जन में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करके उसी जो पहले फाइल करी थी वो ड्राफ्ट में पहुँच जाएगी, फिर उसे दोबारा से फिल कर लेंगे कम्प्लीटली। और प्री फिल्ड डाटा, जो प्री फिल्ड डाटा है वो यहाँ से सर्च करके आ जाएगा। जो हम हमारी जो प्री फिल्ड होती हैं ITR, जो हम डाउनलोड करते हैं अपने इनकम टैक्स की फाइलिंग पे जाके, जो प्री फिल्ड XML और जावा डाउनलोड करते हैं, इसी तरीके से प्री फिल्ड जेसन आएगी। ये जो है ना, जेसन फाइल को सपोर्ट करेगा ये सॉफ्टवेयर। तो चलो मैं इसकी कहानी दिखाता हूँ पहले से शुरू से। ये देखो ई फाइलिंग होम पेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी ITR फिल करते हैं वो यहीं से ही फिल होती है, यहीं से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाएगा। तो देखो इसको ओपन करेंगे हम, www.incometaxindia-efiling.gov.in ये साइट है, इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि ये जेसन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसको कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले होम पेज पे ही है IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, आप इस पर क्लिक करोगे तो अब इसमें जो एक्सेल यूटिलिटी या फिर जावा यूटिलिटी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। देख लीजिए, कहीं भी एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। और असेसमेंट ईयर 21 to 22, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो तब आपको ये आएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो 21 to 22 है वो इनको सपोर्ट ही नहीं कर वो इनका मतलब डिपार्टमेंट का कहना यह है कि जो 21 की जो भरी जाएंगे असेसमेंट ईयर की फाइल करी जाएंगी जो ITR, वो जेसन यूटिलिटी देख सकते हैं, जेसन यूटिलिटीज़ इससे ही भरी जाएंगी। बहुत इजी है इसे डाउनलोड करना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है।
मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं उसी फाइल को आपको खोल के दिखा रहा हूँ। जो मैंने जेसन यूटिलिटी डाउनलोड की थी, तो देखो यहाँ देख सकते हैं जेसन यूटिलिटी इस तरीके से, जेसन ITR यूटिलिटी ये आएगा। इस तरीके से जिप फाइल आएगी डाउनलोड करने के बाद। आप उसे क्या करोगे, सिंपली यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर लोगे। जब एक्सट्रैक्ट कर लोगे उसको, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ITDE फिलिंग सेटअप ये आ जाएगा। सेटअप को आप इंस्टॉल कर लोगे, डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने पर देखो, डबल क्लिक किया मैंने इसको, देखो ये इंस्टॉलिंग, प्लीज़ वेट, क्लिक ओके टू क्लोज इट। क्योंकि ये जो है ना, अभी इसमें लिखा हुआ है ITDE फाइलिंग इज रनिंग, क्लिक ओके टू क्लोज इट। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास इसमें सिस्टम में जो है ITDE पहले से ही रनिंग में है, इसको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आपके अगर इंस्टॉल उसमें होगी नहीं, तो आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे, इसी तरह से इंस्टॉल होगा। डबल क्लिक करने पर इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग, प्लीज़ वेट, ये इंस्टॉल हो रहा है। लगभग इसमें 1.5-2 मिनट लगेंगी, अगर अच्छी स्पीड मिनट में कर। तो ये इंस्टॉल होगी, बस ख़त्म। अब इसमें कुछ नहीं होना और कुछ नहीं इसमें इंस्टॉल करना, कुछ भी इसकी सेटिंग कुछ नहीं करनी, बस ये इंस्टॉल होते ही ओपन हो जाएगा इस तरह से। देख सकते हो आप, यूटिलिटी ITR 1 and 4 वर्जन ITDE इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसका मतलब, ठीक है। जो ITDE है इसका नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसकी प्रूफ हूँ। फाइलिंग DU वर्जन 0.1.1, ठीक है। DU का मतलब इसकी यूटिलिटी हो गई है। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, तो वही सब चीज़ फिल के आ जाएंगी। फिल करने के लिए इसे मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले और चीज़ देख लेते हैं इसमें क्या है। तो जैसे आपने यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपने उसे इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर रन करने लगेगा। विंडोज 7 32 बिट आसानी से चलेगा। अब एक चीज़ और आई है इसमें नहीं, कि आप ये जेसन यूटिलिटी है, तो आप इसमें XML जो कि एक्सेल में या फिर जावा में रन करती थी फाइल, जो प्रीफिल्ड होती थी, प्रीफिल्ड फाइल हम डाउनलोड कर लेते थे, फिर उन्हें जावा में या फिर एक्सेल में रन कराते थे। लेकिन इसकी भी प्रीफिल्ड, जेसन फॉर्मेट की भी प्रीफिल्ड हमारी फाइल्स आती हैं। इसी साल ये लॉन्च हुआ है, तो इसी साल ये बिल्कुल नया है। और ये जो फाइल है, जेसन फाइल जो होंगी प्रीफिल्ड, ना तो वो एक्सेल में काम करेंगी और ना ही जावा में काम करेंगी। तो इसका मतलब अगर आपको प्रीफिल्ड यूटिलिटी यूज़ करनी है, प्रीफिल्ड वाला जो टेक्निक होता है उसे यूज़ करना है, तो आपको ये डाउनलोड करना ही होगा। क्योंकि प्रीफिल्ड अब जो आगे 21 to 22 ये जितने भी प्रीफिल्ड फाइल्स आएंगी वो केवल जेसन फॉर्मेट में ही आएंगी, और जेसन फॉर्मेट केवल ITD का जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है यही सपोर्ट करेगा जेसन फॉर्मेट को। देखो यहाँ से देखते हैं, पहले आता था डाउनलोड प्रीफिल्ड फाइल XML। अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, टैब ऐड हो गया है, डाउनलोड प्रीफिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021 to 2022। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 21 to 22 है, अब देखो मैंने इस पर क्लिक करा, ये डाउनलोड होने लगा, डाउनलोड स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसे सेव करूँगा। जैसे ही आप स्टैब पे क्लिक करोगे
दिखा देता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ से मैंने मेरे फादर का ये है आईडी, इसमें मैंने जो है ना डाउनलोड प्री फिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021 to 22, इस पर मैंने बस क्लिक किया है और तुरंत वो डाउनलोड हो गया। कहाँ डाउनलोड हुआ है? अभी जहाँ मैंने डाउनलोड करा था वहाँ दिखते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ डाउनलोड हुआ ये वो प्रीफिल्ड जेसन JSON डॉट। तो ये कौन सा वर्जन है? जेसन। आप JSON भी बोल सकते हैं, मैं तो जेसन बोल रहा हूँ, अच्छा लगता है मुझे जेसन बोलना है इसको। तो ये जो फॉर्मेट है जेसन में है, और ये केवल ना तो ये तुम्हारा जावा में रन करेगा ना तुम्हारा एक्सेल में रन करेगा, रन केवल ये इसी में ही करेगा। ये क्या है? ये आपका डेस्कटॉप यूटिलिटी है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है 2021 to 22 के लिए, और इसको आप जान चुके हैं कि इसे हम कैसे डाउनलोड और कैसे सेटअप करेंगे। अब सिंपली क्या करना है, अब आप प्रीफिल्ड टेक्निक को, जो आप प्रीफिल्ड टेक्निक यूज़ करते हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे मैंने ये ओपन किया, ठीक है, इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी चीज़ है ये, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छी चीज़ ये लॉन्च करी है। देखो 3 तारीख 4वां महीना 2021, यहाँ पे आप आओगे ना, आप इस पर क्लिक करोगे, रिफर द अटैचमेंट फॉर मोर डिटेल्स, तो इसमें आपको सारी डिटेल पता लग जाएगी। डेस्कटॉप यूटिलिटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है, इसके बारे में सारी डिटेल एक PDF बनाई हुई है बाकायदा, बहुत अच्छी इसमें सारी डिटेल दी गई है अच्छी तरह से, कि देखो इसमें लिखा है स्टेप टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ये पहले स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है, फिर कैसे कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसे सेटअप करने की बात बताइए कि जिप आ जाती है, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सेटअप आएगा उसको रन करा देना है, रन कराने के बाद इंस्टॉल प्लीज़ वेट, ये इस तरीके से इंस्टॉलिंग चालू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन चालू होने के बाद ये इस तरीके से जो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप यूटिलिटी इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इतनी बात इसने बताई। फिर आगे भी ये चीज़ें बताई हैं कि ये जो कुछ एड ऑन्स होंगे इसमें समय समय पर इसके नए रिलीज़ आएंगे, तो उसमें एड ऑन्स होंगे, जैसे कि अपलोड टू ITR, प्रीफिल्ड डाटा रिलेटेड टू टैक्स पेमेंट, ठीक है, टैक्स पेमेंट से रिलेटेड जो प्रीफिल्ड डाटा है वो भी इसमें समय समय पर ऐड ऑन कर दिया जाएगा। अभी इसमें कुछ चीज़ें आई है ना, जैसे कि ITR 1 और ITR 4 के लिए अभी ये यूजेबल है, आगे चलते रहेंगे जैसे टाइम लिख लेगा थोड़ा, तो फिर ITR 2 और 3 भी इसमें इससे भरी जा सकेंगी। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू दिस यूटिलिटी, आगे आने वाले समय में इससे ही पेमेंट हो जाया करेगी टैक्स की, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमें टैक्स की पेमेंट करनी है, बैंक का चक्कर छोड़ो, अलग से सीधा इससे ही करनी है हमें पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू दिस यूटिलिटी। बढ़िया चीज़ है कि यूटिलिटी जो है हमारी डेस्कटॉप यूटिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, इसी से हमारी पेमेंट हो जाएगी। फैसिलिटी टू वेरीफाई अपलोड ITR थ्रू यूटिलिटी इटसेल्फ, और यहाँ से ही वेरीफाई हो जाएंगे ITR हमारी।
आगे भी इसमें दिया बताया हुआ है कि जो रिटर्न्स हैं, जो रिटर्न वाला हमारा सेक्शन है ये किस लिए है, फाइल करने के लिए रिटर्न। फिर आगे जो सेक्शन है ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न, ये किस लिए है, एडिट करने के लिए। मान लो हमने कुछ थोड़ा बहुत कर लिया है, जैसे कि आपने आधी रिटर्न फाइल कर ली है तो फिर वो ड्राफ्ट में चली जाएगी, जैसे आप बंद कर दो, फिर बाद में जाके उसे आप फिर दोबारा से फिल करना चालू कर सकते हो। प्रीफिल्ड डाटा, इट विल शो यू ऑल प्रीफिल्ड ITR डाटा यू हैड अर्लियर इंपोर्टेड इनटू द यूटिलिटी। तुमने पहले इंपोर्ट करा है यूटिलिटी में कुछ डाटा, प्रीफिल्ड फाइल इंपोर्ट करी है, तो क्या होगा, वो शो करने लगेगा प्रीफिल्ड डाटा। आगे इसमें दिया हुआ है स्टेप टू गाइड फिल इनकम टैक्स रिटर्न, कि कैसे कैसे हमें इनकम टैक्स रिटर्न करना है। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पैन नंबर डालना है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि देखो आपने जैसे यूटिलिटी डाउनलोड कर ली, सेटअप कर लिया यूटिलिटी को, फिर बाद में आपको ये भी करना है, देखो आपको ये भी करना है डाउनलोड प्रीफिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021 to 22। तो ये आपको डाउनलोड करना है, वरना आप जब प्रीफिल्ड को इंपोर्ट करेंगे, आप जब इस डेस्कटॉप यूटिलिटी में प्रीफिल्ड फाइल इंपोर्ट करेंगे तो आप इसी फाइल को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही फाइल जेसन फॉर्मेट में होगी। ठीक है, डाल लेना, डाउनलोड कर लिया आपने। फिर उसके बाद वन क्लिक ऑफ प्रोसीड इन अर्लियर स्क्रीन you will be navigated to income tax return screen where you can see the basic pre-filled detail from the imported JSON। अब इसमें बताएं कि जो आपने JSON फाइल डाउनलोड करी है, अब उसमें आप जब उसे इंपोर्ट कर लेंगे तो कुछ बेसिक डिटेल आ जाएंगे, जैसे कि आपका पैन नंबर जाएंगी, बेसिक डिटेल है। तो आगे इसमें फिर स्टेप 11 स्टेटस एप्लीकेबल, यू कैन क्लिक एंड कंटिन्यू। स्टेटस सेलेक्ट करना है, स्टेटस दिखेगा जिसमें अपनी ग्रॉस टोटल इनकम डालेंगे, आप टोटल डिडक्शन डालेंगे, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको फिल कर देनी है, क्योंकि ये तो लास्ट ही स्टेप है। तो उसके बाद क्या है, फाइल द एप्लीकेबल एंड मैंडेटरी फील्ड। हमको क्या करना है, एप्लीकेबल मैंडेटरी फील्ड को फाइल कर देना है। उसके बाद वैलिडेट करना है सारे टैब्स को। स्टेप 15 आ गया, उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू ले लेना है। ठीक है, जो हमने फाइल करा है पूरा फॉर्म फाइल करा है ITR का हमने इसमें यूटिलिटी के थ्रू, उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। उसको प्रीव्यू को चेक कर लीजिए, उसे प्रिंट आउट कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल। वैसे मोबाइल में तो चलेगा नहीं, सिस्टम में ही चलेगा। क्लिक ऑन प्रोसीड टू वैलिडेशन टू वैलिडेट द रिटर्न, और फिर आप लास्ट में आप वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद अगर कुछ एरर होता है तो आप, अगर कोई एरर बाई चांस अगर हो जाए, वैलिडेट कंप्लीटेड टू एरर फाउंड, तो 2 एरर आ जाएंगे आपके, उन एरर को आप ठीक कर सकते हैं। ये भी है, जस्ट क्लिक ऑन द एरर, यू विल बी नेविगेटेड टू फील्ड रिलेटेड टू दैट एरर। और जब आप इस क्लिक जो रेड कलर में आया है कि जो एरर शो कर रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, वो आपको जहाँ एरर है उसी जगह पर ले जाएगा और उसी फील्ड पे ले जाएगा जहाँ एरर है, और आपको एरर ठीक करने का मौका मिल जाएगा, आप एरर ठीक कर सकते हैं। डाटा विल बी रिफ्रेश्ड ऑन रियल टाइम बेसिस, टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस। ये चीज़ अच्छी है कि देखो जो भी टैक्स का रियल टाइम बेसिस होगा वो उस पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। डाटा विल बी ऑटो सेव्ड, डाटा सेव हो जाएगा। द डाउनलोड JSON फाइल कैन बी जनरेटेड एंड सेव ऑन द सिस्टम फॉर अपलोडिंग इट। और लास्ट में अपने क्या करना है, वैलिडेट करने के बाद इसको डाउनलोड करना है JSON फाइल को, फिर उसको क्या करना है, जनरेट करना है। अब देखो आपने JSON फाइल फिल कर लिया, पूरा ITR फिल कर लिया आपने, उसके बाद आपने इसको वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने के बाद आपने क्या करा, उसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड कर लिया। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, जैसे कि हम सिंपली टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जो कि एक्सेल से जावा से करते थे अपलोड। अब उसमें JSON का भी ऑप्शन आएगा, JSON फाइल का अपलोड करने का।
तो वहाँ पे हम अपलोड करेंगे। अब देखो यहाँ से हमने सारी चीज़ समझी है, तो इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। और जैसे कि मान लेते हैं ये आप यहाँ पे जो है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाओगे, आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करोगे। अभी देखो 21 to 22 आया ही नहीं है, क्योंकि अभी 5 ही तो है, 4 है, 6 है डेट, अभी नहीं आया। ITR मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया आपने, कुछ भी इसमें जो भी आप ITR फॉर्म भरते हैं 1 4 3 6 जो भी फाइल, अभी तो ये क्योंकि ये 2020-21 तो गया ना, तो अंडर सेक्शन 119 ये आएगा। खैर उस चीज़ को छोड़ो, ये चीज़ देखो आप, इसमें आया देखो ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे अपलोड XML है, ठीक है, लेकिन जब आप 2021 to 22 की फिल करोगे ITR, तो आपको अपलोड XML भी मिलेगा, शायद मिलेगा, और फिर आपको अपलोड करने के लिए XML नहीं मिलेगा मुझे लगता है, और जेसन तो मिलेगा ही 100%, क्योंकि जो जेसन फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट हो रही है फाइल, ITR फाइल जो एक्सेप्ट हो रही है वो जेसन फॉर्मेट में हो रही है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसका काम लेंगे ना, वो जेसन फॉर्मेट में ही लेंगे। वो अपलोड करने के लिए जब जाते हैं कि सबमिशन मोड क्या होना चाहिए, तो वो XML थोड़ी ना लेंगे, वो तो अपलोड करने के लिए बोलेंगे अपलोड जेसन। तो आप तो जब आप उस यूटिलिटी को यूज़ करेंगे, आप जब ही तो जब उसको जेसन प्रीफिल्ड जो फाइल होती है उसके द्वारा भरेंगे, डेस्कटॉप यूटिलिटी को यूज़ करेंगे, तभी तो आप उसे जेसन फाइल को अपलोड कर पाएंगे। तो अभी ये नया सॉफ्टवेयर है, बहुत मज़ेदार चीज़ है वैसे। XML जो है एक्सेल में चलता था, झंझट सा लगता था, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है, इसका इंटरफेस भी बहुत अच्छा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा, मतलब देखो डेस्कटॉप यूटिलिटी कितना सिंपल है, यहाँ पे कॉलर्स इंग्लिश लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपनी, ठीक है, फ़ॉन्ट, डार्क मोड, लाइट मोड, बहुत अच्छा है। यूटिलिटी कनेक्टेड ऑनलाइन, टावर भी दिखा रहे हैं टावर, ड्राफ्ट वर्जन प्रीफिल्ड, और देखो इसे फाइल रिटर्न इंपोर्ट जैसे आप करेंगे, ठीक है, तो आप पैन नंबर मांगेगा, आप अपना पैन नंबर डाल दोगे, असेसमेंट या सेलेक्ट कर लोगे, पैन नंबर डाल दोगे आप, ठीक है। आप पैन नंबर डालने के बाद जैसे प्रोसीड करोगे, तो प्रोसीड करने पर क्या होगा, आपको ब्राउज़ करने का ऑप्शन देगा कि आप कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है। खैर यहाँ देखते हैं, तो आपको इसमें जो ऑप्शन आएगा ना अपलोड XML, जब आपने सारी फाइल, जब आपने लास्ट प्रोसेस कर लिया, देखो इसमें जो मैंने बताया था, जब आप डाउनलोड कर लिया जेसन आपने वैलिडेट करने के बाद, तो उस जेसन फॉर्मेट की जो फाइल डाउनलोडेड है उसका क्या करना है, उसका चार्ज थोड़ी ना डलेगा, उसका तो यही काम होना है जो भी होना है। देखो ये गए हम यहाँ फाइलिंग, और जो हम अपने अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न उसमें जाएंगे, अपने फाइल करेंगे, अपना पैन नंबर तो आता ही है पहले से, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, और फाइलिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट में जब हम सेलेक्ट करेंगे क्या, सबमिशन मोड, तो कौन सा सबमिशन मोड होगा, देखो 21 20 21 और 20-21 से पहले वाले जितने भी फाइनेंशियल ईयर थे उनके लिए तो देखो XML यूज़ होगा, XML, लेकिन जो 21-20 और 21-20 से बाद के आने वाले ईयर हैं उनके लिए जेसन फॉर्मेट ही यूज़ होगा। जेसन फॉर्मेट के अलावा आप कोई से भी फॉर्मेट में फाइल अपलोड नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंट्रोडक्शन टू ITR ऑफलाइन यूटिलिटी असेसमेंट ईयर 2021 to 22। भैया गवर्नमेंट ने
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाया इनकम टैक्स ITR भरने के लिए। तो सीधी सी बात है, जिस फॉर्मेट को ये सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा जो कि जेसन है, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे ITR एक्सेप्ट होंगे, है नहीं? सीधी सी बात है। और जिस फॉर्मेट को ये एक्सेप्ट करता है वो जेसन है, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो वो भी जेसन ही सेलेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है ना। जब हम यहाँ पे फाइल को सब कुछ इसका फिल करने के बाद, वैलिडेट करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर हमारा जेसन फॉर्मेट का एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बहुत सिंपल है। यहाँ पे से अपलोड XML कर दिया अभी तो मैंने। आपको जब करना होगा तो आप अपलोड जेसन कर देंगे, और फिर यहाँ से E-वेरिफिकेशन कर लेंगे आधार से। आधार पे क्लिक करके आपका नंबर अटैच होगा तो आपका आधार पे क्लिक हो जाएगा, और आपका OTP जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है। आई विल लाइक टू E-वेरीफाई लेटर, ये सब खराब है। आपके पास आधार कार्ड है, उससे अटैच मोबाइल नंबर है, तो आप तुरंत उसे E-वेरीफाई करें, वो ठीक है। तो उसका तो यहीं तक था, अपलोड कर देंगे बस। क्योंकि आप इस पर तो आपको इतना ही काम है ना, इस पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इस पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो बस इस पर अपलोड करनी है फाइल जेसन फॉर्मेट वाली, बस। सारा काम तो आपको यहाँ से करना है। आप इसमें पैन नंबर डालेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन आ जाएगा ITR फिल करने का। क्या ITR कैसे फिल करनी है, सिंपल है बहुत। आपका पैन नंबर डालती है, प्री फिल्ड वाली जो आपने डाउनलोड करी है। देखो मैंने जो यहाँ पे डाउनलोड करी है, दिखा देता हूँ। ये जो है, ये मैंने डाउनलोड करी है अभी अपने फादर का अकाउंट ओपन करके। उनका ITR असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए मैंने डाउनलोड कर लिया है प्री फिल्ड लिए। आप इसको जैसे देखो, यहाँ पे पैन नंबर डालोगे, असेसमेंट ईयर डालोगे, और यहाँ पे प्रोसीड करोगे ना, तो एक विंडो खुल के आ जाएगी पॉपअप। उसमें से आपको जो भी, जहाँ पे भी आपने सेव करी होगी प्री फिल्ड जेसन, जहाँ पे भी आपने प्री फिल्ड जेसन फाइल को सेव करा हो, वहाँ से जाके आपको उसे प्री फिल्ड को सिलेक्ट करना है, और ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने के बाद सारा डाटा जो भी प्री फिल्ड होगा वो सारा आ जाएगा। आपका पैन नंबर, एड्रेस, नेम, और ये सब चीज़ें जो कि नॉर्मल सी चीज़ होती हैं, प्री फिल्ड जितनी भी चीज़ होती है सारी आ जाएगी। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और देखो, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है कुछ भी। तो मेरा मानना यह है कि आपको ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। और 3-4 हज़ार रुपये इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा आप अपनी फाइल करें, खुद करें। जब गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है इतना, तो इतना इजी सॉफ्टवेयर बनाया है। तो मेरा मानना है कि अपने आप इन चीज़ों को करना सीखें। आज के लिए मेरा इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।